तो स्वागत है आप सभी का हमारे बाजार फीड के एक और नए लर्निंग एपिसोड में। जी हाँ, आज फिर से हम डिस्कस करेंगे कि भाई सोमवार को मार्केट किस तरीके से चलने वाला है, क्या कहने वाला है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। तो जी हाँ, जिस तरीके से शुक्रवार को मार्केट ने भाई जिस तरीके से पोजीशन दिखाया है, जिस तरीके से एकदम मार्केट करीब करीब 350 पॉइंट का फॉलो अप कर दिया, यानी कि डाउन साइड में जाने के बाद जिस तरीके से मार्केट 200 पॉइंट अपर सेगमेंट को सलामी दिया है, वाकई में ही निफ्टी का जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं उलट फेर हो चुका है। यानी कि एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि भाई बाजार में जो है वो डाउनफॉल खत्म हो चुका है, रैली अब अप साइड का देखने को मिल सकता है। अगर 25,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेनेबल कर जाता है तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो अब सलामी देते हुए अपर साइड में जाने वाला है। फिलहाल किस किस ने जो शुक्रवार का ट्रेड है, किस किस ने मिस किया, किस किस ने कितना पैसा गंवाया है, या फिर किस किस ने क्या चीज़ सीखा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम चलते हैं 5 मिनट के निफ्टी चार्ट पे चलते हैं और 5 मिनट के निफ्टी चार्ट पे ही डिस्कस करते हैं कि भाई जो शुक्रवार का सेशन था कितना बढ़िया था। मतलब डाउन साइड का भी रैली ज़बरदस्त तरीके से दिया और अप साइड का भी रैली एकदम शानदार तरीके से दिया है, जो कि वाकई में ही एक काबिलियत तारीफ है। क्या वाकई में ही एक बार फिर से वायर एक्टिवेट हो चुके हैं? क्या अब मार्केट ऊपर की तरफ ही करने वाला है, यानी कि बुल रन फिर से आने वाला है? कई सारी चीज़ों को हम समझते हैं और सोमवार को मार्केट कैसा रहने वाला। तो चलिए 5 मिनट का चार्ट हमने खोल दिया है और आप देखोगे कि ये कुछ है। जी हाँ, यानी कि मार्केट बराबर रेंज पे ही खुलता है, यानी शुक्रवार को जो मार्केट है पूरा का पूरा एकदम सेम जहाँ पे मार्केट क्लोज होता है वहीं पे खुलता है, वहीं आसपास में खुलता है। और उसके बाद एक नीचे डाउन लाइन के नीचे यानी कि डाउन साइड में खुलता है और डाउन साइड के बाद करीब 337 पॉइंट का नीचे का मूवमेंट, यानी कि 340 पॉइंट का नीचे का अप डाउन साइड का मूवमेंट है। और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके बाद एकदम वायर्स आते हैं ज़बरदस्त तरीके से और मार्केट को 300 पॉइंट उछाल के और 200 पॉइंट ऊपर पर ले जाते हैं, यानी कि करीब करीब 250 पॉइंट, तो मतलब 550 पॉइंट की रैली मिलती है। अब कल क्या होने वाला है, यानी कि सोमवार को मार्केट किस तरीके से होने वाला है। तो चलिए 15 मिनट का सबसे पहले चार्ट फ्रेम हम लगा लेते हैं, क्योंकि मार्केट बड़ा होने वाला है तो 15 मिनट का चार्ट फ्रेम ही हमारे को बताने वाला है। तो जी हाँ, 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे देखोगे तो ये एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है। जी हाँ, यानी कि एक सपोर्ट जोन यहाँ से जो सेलिंग आई थी 24,850 वाला जो सेलिंग है, 850 वाला, यानी कि 850 से जो सेलिंग है वो अभी नहीं टूटा है, यानी कि एक सेलिंग जोन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। यानी कि अगर जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, यानी कि सिंपल सा हम रूल कहें तो आप देखोगे लंबे टाइम फ्रेम में 5 दिसंबर को मार्केट ने टच किया था 24,850 का लेवल जो था वो टच किया था, और अभी भी जो मार्केट क्लोजिंग है 24,780-87 के आसपास है, यानी कि अभी भी 70 पॉइंट का पूरे के पूरे तरीके से भी रुका हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर का गैप खुलता है तो सिंपल सा कुछ नहीं है, बस भाई ऊपर का टारगेट रख लेना। पहला टारगेट 25,100, यानी कि 800 पॉइंट होता है तो 25,000 टच करने वाला है, यानी कि करीब 150 पॉइंट का ये पहला कॉल साइड का रैली मिलने वाला है। इसमें कोई रोल नहीं है भाई, ये एकदम कॉल साइड का ही रैली मिलने वाला। अगर 24,850 का लेवल ब्रीच करता है तो सिंपल सा बात है 150 पॉइंट का हमें रैली ऊपर साइड का निफ्टी का मिलने वाला है। और उसके बाद अगर ये यहाँ से होगा तो फिर एक ऊपर का रैली 25,000 से ऊपर का भी रैली जा सकता है, 200-300, यानी सलामी देगा तो ये यहाँ से सलामी तो 150 पॉइंट का सलामी और दे सकता है, यानी कि कॉल साइड का ही सेगमेंट होने वाला है। क्योंकि मार्केट जिस तरीके से यहाँ से 15 मिनट का कैंडल आप देखोगे, सपोर्ट, ये सपोर्ट टूटा, सपोर्ट यहाँ से आया, जिस तरीके से आप ये देखो अप डाउन, फिर नीचे टूटा जरूर है, लेकिन भाई टूटने के साथ ही आप देखोगे 5 दिसंबर को तोड़ा है, 5 दिसंबर का पुट टूटा तो लोगों ने पैनिक वाली सेलिंग आई है, यहाँ से देखो पैनिक वाली सेलिंग, लेकिन सिर्फ
एक कैंडल और दो कैंडल, उसके बाद फिर मार्केट ने थम लिया। तो इसीलिए ऊपर का रन बहुत ज़रूरी है और ऊपर का रैली देगा तो 300 से 400 पॉइंट। अब डाउन साइड का ट्रेड क्या होने वाला है, तो सिंपल सा डाउन ट्रेड का 15 मिनट का ही चार्ट लगाते हैं और 15 मिनट में ही चार्ट को सपोर्ट खोजते हैं कि भाई सपोर्ट नीचे का क्या है, यानी कि सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ये है। अब 5 मिनट का इसी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम चेक कर लेते हैं, यानी कि ये देखिए आराम से इसी लाइन को टच करते हुए आ रहा है। आगे पीछे जो लाइन है यहाँ से ये वाला देखो, बस मतलब ये जो क्रूसरेस लेवल है ये बीच में ट्रेड नो ट्रेड जोन होने वाला है। मतलब अगर आप इसके बीच में फंस गए, 150 पॉइंट के बीच में 140 पॉइंट के रैली में फंस गए, अगर मार्केट यहीं पे घुस गया तो ये हो गया नो ट्रेड जोन। मैं कह सकता हूँ नो ट्रेड जोन है ये। इसमें अगर आप ट्रेड करते हो तो फंसोगे, क्योंकि ये जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक ये नहीं है, और ऊपर नहीं तो ऊपर नहीं, क्योंकि यहाँ जब तक ये टूटेगा तभी ये पुट का जोन बनेगा और यहाँ से जो होने वाला है वो रैली आप यहाँ तक भी ले सकते हो। इस एंजॉय को कल के लो को तो ले सकते हो, यानी 150-200 पॉइंट का नीचे का रैली होने वाला है फिर से। अब वो मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट किधर की तरफ मूवमेंट करने वाला है। फिलहाल ये आप देखो पुट का ये वाला जोन होने वाला है, ये होने वाला है। मतलब इन द सेंस आप कह सकते हो कि मार्केट दोनों तरफ से सोमवार को, और ज़्यादातर जिस तरीके से वायर एक्टिवेट हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जोन टूटने वाला नहीं है। ये जोन बहुत स्ट्रांगली बिहेवियर करने वाला है 700 यानी कि 680 वाला, यानी 70 से 80 पर। अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन में ये भी फर्क पड़ता है कि ये इस जोन को 600 के नीचे नहीं आए। गैप डाउन अगर बहुत लंबा हो जाता है, यहाँ से अगर गैप अप रहता है तो आप इस जोन को 600 को मार्किंग लगा सकते हो और 80 पॉइंट का ये मार्किंग हो सकता है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। 24,600 का अगर जोन टच करता है तो भी एक बन सकता है कॉल साइड का मोमेंटम, क्योंकि EMI का जो रिजेक्शन है पूरे के पूरे मूविंग एवरेज पूरा का पूरा कट मार्किंग पे बैठा और पूरे के पूरे तरीके से अपर जोन को सलामी देने के लिए तैयार है। 5 मिनट का हो या फिर 15 मिनट का जो मूविंग एवरेज है वो पूरे के पूरे तरीके से अपर जोन को सेगमेंट करने वाला है। तो इसीलिए ये कॉल जोन होने वाला है। फिलहाल निफ्टी में तो यही वर्क होने वाला है और लाइव सेशन में मैं रहूँगा तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सेम अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। जी हाँ, यानी कि बैंक निफ्टी के चार्ट पे ये पुराना वाला चार्ट है, आप देखोगे किस तरीके से एक्यूरेट मिलता है। अब हम चलते हैं, ये हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट में भी सेम वही कंडीशन, मार्केट ने फॉल किया, एक तगड़ा वाला फॉल किया और लगभग 850-900 पॉइंट की सेलिंग हुई है भाई। 931 मतलब 1000 पॉइंट की सेलिंग। आप सोच सकते हो कि भाई मार्केट ने 1000 पॉइंट की लगभग 1000 पॉइंट की सेलिंग देने के बाद मार्केट ने जो हाई बनाया है यहाँ से लेके 400 पॉइंट का, मतलब 1500 पॉइंट का 1400 पॉइंट का रैली दिया है भाई। पैसे नहीं डबल ट्रिपल बने हैं पैसे लोगों ने बनाए हैं दबा के। अब कल मार्केट यानी कि सोमवार को मार्केट क्या रहने वाला, तो सिंपल सा रूल है, हम 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे क्योंकि मार्केट पूरे तरीके से अप साइड पर है, मतलब ऊपर की सलामी देने वाला है। ये हटाते हैं और अब हम पीछे वाले सारे कैंडल हम डिलीट करते हैं क्योंकि अब नीचे का सेगमेंट कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मार्केट एक ऊपर का ही सलामी देना, सिंपल सा रूल है। 15 मिनट के चार्ट को हम ये यहाँ पे हम हाइप कर लेते हैं। सेम रूल निफ्टी में भी वही होने वाला है, आप देख सकते हो। ये हमने लगा लिया 53,600 तक आया हुआ है मार्केट और 53,900 यानी कि जो रैली है वो है टोटल, आप देख सकते हो मार्केट को 160 पॉइंट के बाद ही, यानी कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो ही मार्केट ऊपर जाएगा। आप ये कह सकते हो अपर सेगमेंट का जो सेगमेंट है यहाँ से ये वाला नहीं है, पर यहाँ से ऊपर ही जाएगा। और अगर 53,900 को ऊपर टच करता है तो 300-400 पॉइंट का तो रैली आराम से कॉल के तरफ में रहने वाला है। इधर का नो ट्रेड जोन ये होने वाला है। 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे रखते हैं नो ट्रेड जोन। पुट का जो नो ट्रेड जोन हम लोग लगाते हैं
यहाँ से असली सपोर्ट है, और ये वाला सपोर्ट आप नीचे से भी देख सकते हो, बहुत प्यारा सपोर्ट यहाँ से क्रिएट होके आया है। ये आप देखोगे तो ये सपोर्ट बहुत ही प्यारा सपोर्ट, हर जगह से सपोर्ट लेके आया है। तो इसके नीचे अगर कैंडल बनता है, यानी कि ये कैंडल बनता है, तो भाई फिर पहला ये रहेगा ये इसी रेंज पे 300 पॉइंट का रैली नीचे मिलने वाला है, क्योंकि ये 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पर है। और फिर अब हम 5 मिनट के चार्ट फ्रेम कर लेते हैं। एक सेकेंड, मतलब ये जो यहाँ डिपेंड करेगा, असली वाला पुट आपको इस सेक्शन के नीचे ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जब तक ये नहीं कटेगा, मतलब 53,390 के नीचे, यानी 400 के नीचे अगर ट्रेड करने लगा, 400 के नीचे अगर टूटता है तो एक ट्रेड बन सकता है बहुत प्यारा नीचे तक का, यानी कि 400 पॉइंट का रैली नीचे का देने वाला है। बीच में होगा नो ट्रेड जोन होने वाला है, एकदम सिंपल सा पुट, ये जो ट्रेड होने वाला है। और बीच में भाई ये नो ट्रेड जोन होने वाला है। मैं ये कहूँगा कि भाई ये नो ट्रेड जोन है, नो ट्रेड जोन होने वाला है। ये कुछ इस तरीके का, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो ये फंसेंगे। मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे कंसोलिडेट करके यहाँ पे अगर सपोर्ट बना के निकलता चला जाएगा तो फिर ये टूट जाएगा। यहाँ से ब्रीच नहीं करना चाहिए। मेन बात है, मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है, यहाँ से नीचे खुलता है तो फिर हम पुट की पोजीशन पे यहाँ पे एक सपोर्ट बना के रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गैप अप बहुत अच्छा खासा गैप अप है। आप यहाँ से देख सकते हो जो गैप अप है वो लगभग 150-200 पॉइंट का गैप अप है, 200 पॉइंट का। तो अगर 200 पॉइंट का गैप अप खुलता है तो फिर ठीक है, वरना फिर जिस तरीके से मार्केट सलामी देता है वो सलामी देते हुए चला जाएगा। फिलहाल तो ये दिख रहा है, और कल हम लाइव में रहेंगे 9:30 बजे के आसपास, मार्केट में आएंगे, डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मेरी नज़र से तो ये दिख रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी। फिलहाल आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करने वाला है? आपकी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।